आज जो उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया है, कम से कम सिल्वर मेडल की हकदार वो जरूर बनती थी। क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस बात को लेकर एजिटेट किया है? तो फिर सरकार क्या कर रही है, हमारा बयान सवाल था। और हम इनसे ये अपेक्षा करें, इसके लिए मैं बार बार कह रहा था पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देने की, इस बारे में सरकार कड़ी कदम उठानी चाहिए ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में, और उसको फिर दोबारा उस रेस में लाने की कोशिश करनी चाहिए। विपक्ष के सांसद है, आवाज उठा रहे थे, वेल में जाकर चिल्ला रहे थे और खेल मंत्री मुस्कुरा रहे थे। शर्म आनी चाहिए कि उनकी तैयारी में भी जिस तरीके से सरकार ने उनके साथ बर्ताव किया है, उस वजह से उनकी तैयारी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। आज सारा देश दुखी है, सारा देश स्तब्ध है। जो हमारी देश की एक बेटी जो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंची थी, फाइनल तक, जब सारी दुनिया के खिलाड़ी मैट पर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये हमारी बेटी धरने की दरी पर बैठकर हमारी बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने में मजबूर थी। फिर भी वो अपनी मेहनत से पहुंची। ये कहाँ चूक हुई, किस स्तर पे चूक हुई, अधिकारियों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? इन सब को लेकर पूरे देश के मन में कई प्रश्न हैं जो पूरा देश पूछना चाहता था। आज मंत्री जी के जवाब में इन बातों पे कोई प्रकाश नहीं डाला गया। वो तो केवल ये बताते रहे कि क्या किया सरकार ने, लेकिन सरकार ने क्या नहीं किया। इन बेटियों का अपमान करने के लिए वो देश ने देखा है। हम इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। एक और बात, कल तीनों बाउट उनका वजन तीनों बाउट में कल ठीक था। कल ठीक था तो उन बाउट्स में वो जीता हुआ मानते हुए आज जो उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया है, कम से कम सिल्वर मेडल की हकदार वो जरूर बनती थी। क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस बात को लेकर एजिटेट किया है? अभी तक ऐसी भी कोई खबर नहीं आ रही है। सरकार ने जो बयान किया वो देखकर तो सदमा और पहुंचा आपको। जो हमारी बेटी वहां जिस तकलीफ में होगी उसके ऊपर क्या गुजर गई थी, 100 ग्राम। अब रही बात, जैसे इन्होंने कहा कि उनके ऊपर क्या है, केनिया की फेथ कपिगन करके जो लड़की 5000 मीटर्स मतलब 5 किलोमीटर रनिंग में दौड़ी, वो दौड़ के बाद उसको भी डिस्क्वालीफाई किया। अभी इसी ओलंपिक में केन्या की सरकार ने आवाज उठाने के बाद में उसका डिस्क्वालिफिकेशन पीछे लिया गया और उसको सिल्वर मेडल मिला। अभी हुड्डा जी ने वही बात की थी। तो फिर सरकार क्या कर रही है, हमारा बयान सवाल था। और हम इनसे ये अपेक्षा करें, इसके लिए मैं बार बार कह रहा था पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देने की, इस बारे में सरकार कड़ी कदम उठानी चाहिए ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में, और उसको फिर दोबारा उस रेस में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जब वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं तो क्या करें? अब हम सुबह से इंतजार करते रहे इतना बयान सुनने के लिए, उस बयान में कुछ ऑप्टिमिस्टिक नहीं लगता, आशा नहीं लगती है। दे दिया बयान, जो फजूल फालतू खर्चा बता रहे हो। जंतर मंतर में बैठी दरी पर प्रैक्टिस करने वाली लड़की के बारे में तुम ये चीजें बता रहे हो हमको, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करने वाले जो तुम्हें प्रशिक्षक करके बताए हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने आज समाधान नहीं वॉकआउट किया। देश पे सदमा है, देश के लिए बहुत दुख की बात है, हमारी बेटी वहां तक पहुंचकर भी बिना मेडल आए। ये बहुत पीड़ादायक है। और सबसे ज्यादा पीड़ादायक है कि जब हम विपक्ष के सांसद आवाज उठा रहे थे पहले हाफ में, तो खेल मंत्री जी उधर से मुस्कुरा रहे थे। ये दिखाता है कि उनका एटीट्यूड क्या है। और जैसा कि हुड्डा साहब ने बताया कि सिल्वर मेडल के लिए भी आवाज उठाई है नहीं उठाई, इतनी भी क्लैरिटी अगर ये सरकार नहीं दे रही है तो सरकार की नीयत क्या है, इस पर सवाल उठता है। और जब सही कहा, जब हमारी बेटियां दरी पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, तब सरकार का जो रुख था वो रुख आज भी जारी लगता है। मुझे लगता है कि खेल मंत्री को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो साथ में 7 लोग गए थे उनसे भी जवाब तलब होना चाहिए। और वो फोटो भी, तस्वीर भी आपको देश को दिखानी चाहिए कि विदेश जो भारत विपक्ष के सांसद है, आवाज उठा रहे थे, वेल में जाकर चिल्ला रहे थे और खेल मंत्री मुस्कुरा रहे थे। शर्म आनी चाहिए। देखिए, हमारा फर्ज था विपक्ष होने के नाते कि हम सरकार से सवाल जवाब करें। जो ओलंपिक्स में हुआ, हमारे देश की इतनी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनको 2 बाउट में उनका वेट भी क्लियर था, लेकिन तीसरे में क्या वजह रही, किस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, क्योंकि वो एक न एक मेडल की तो हकदार बनती ही थी। तो इस पे हमने सरकार से जवाबदेही चाहिए और इसी के मत में हम सब ने वॉकआउट भी किया है, क्योंकि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। पहले
पहले भी जब खिलाड़ी, हमारी महिला खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट किया था तो उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। और इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि उनकी तैयारी में भी जिस तरीके से सरकार ने उनके साथ बर्ताव किया है, उस वजह से उनकी तैयारी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। तो बहुत से सवाल सरकार पर उठते हैं और मुझे लगता है सरकार को इन सवालों को गंभीरता से लेकर, और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उन्हें हमारे खिलाड़ियों के हक में लड़ाई भी लड़नी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए आपस में। तो यही हमारा विपक्ष का एक स्टैंड है और इसी स्टैंड पर आज वॉकआउट हुआ। बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और भारत की 140 करोड़ वासियों को आहत करने वाला ये भावुक क्षण है। मैं तो कहूंगा विनेश जी से पुनः विचार करें अपने इस निर्णय को। अभी उनमें बहुत संभावनाएं हैं। जो दुनिया का जो कभी न हारा हो पहलवान, जो हारी है लड़की 82 मुकाबले एक साथ जीतने के बाद, उसे इसने नॉकआउट कर दिया, बुरी तरह हराया। तो उस प्रतिभा को कुछ गलत लोगों की गलती की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। मैं तो उनसे अपील करूंगा, महावीर जी जो उनके चाचा हैं उनसे अपील करूंगा, परिवारजनों से अपील करूंगा कि उनको समझाएं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।